गिरफ्तारी 105 लोगों की हुई है और उनको जबरन मतलब कि उनके बारे में ना बता रहे हैं, ना उनको जमानत दे रहे हैं, ना उनको छोड़ रहे हैं। हमारी मांग ये है कि बिना शर्त के उनको छोड़ा जाए, हमारे पहलवान जी को छोड़ा जाए, सुखवीर पहलवान जी को। लेकिन आप भी धारा 144 में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो गैर कानूनी हो जाता है। धारा 144 तो भैया यहाँ लगी रहती है, हमेशा आए दिन लगी रहती है। धारा 144 कभी हटी नहीं है नोएडा से। और इनकी देश में, पूरे देश में चुनाव में रैली चल रही है और दुनिया भर के प्रचार चल रहे हैं। जब कोई कोरोना नहीं होता, ना कोई धारा 144 होती है। ये सरकार पूरी भ्रष्ट है, पूरा लोकतांत्रिक जितना भी है सब खत्म कर दिया इन्होंने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के किसान है ना, ये 2-2 बार मुआवजा ले रहे हैं, ऐसा कुछ लोग भी कहते हैं। जमीन का मुआवजा एक बार ले लिया, फिर से डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट चले गए हैं बहुत सारे लोग। भैया लें क्यों नहीं, हमें मिला क्या है? प्राधिकरण का 1 से 2 लाख रुपया मुआवजा दिया है। हमारी इतनी महंगी इन्होंने जमीन बिल्डरों को दी है सीधे, और उनको दी है, तो भैया मांग तो करेंगे, वो जायज है हमारी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो किसान है या बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने नोएडा की जो है नी जमीन पे कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। इसमें कितनी सच्चाई है? अवैध रूप से कोई कब्जा नहीं है। उसके लिए हम कह रहे हैं जो भी प्राधिकरण की जमीन है उसे ले लें। बाकी प्रधान वो जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, किसान की जमीन है, उसे अपना छोड़ें। आप ये बताइए, इन अफसरों को क्या किसी के घरों को अर्जित करने की परमिशन है? क्या इन्होंने यहाँ जब धारा 4-6 हुई थी उस समय क्या यहाँ किसानों की आपत्तियां सुनी? अर्जेंसी क्लोज लगा करके इन्होंने धारा 5 के तहत होती है ना? इन्होंने जो अर्जेंसी क्लोज जो है 4-6 के बाद में धारा 5 होती है, तो धारा 5 इन्होंने करी कहाँ? इन्होंने 4-6 के बाद 4-17 सीधी करी और अपना 10 के नोटिस थमाए और उनके जी मुआवजा हमने ट्रेजरी में जमा कर दिया। भैया हम ये पूछना चाह रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि जब नोएडा प्राधिकरण ने हमारे घर जो है गलत तरीके से अर्जित कर लिए, हम अपने बाली के दें या नाबाली के दें, लड़के को दें या लड़की को दें, जितनी ज़मीन हमारी इन्होंने गलत तरीके से अर्जित करी है उतनी ज़मीन हमारे नाम पर वापस राजस्व विभाग के तहत ऐसी की ऐसी कर दे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिहा करो भाई, रिहा करो, किसानों को रिहा करो। तो ऐसा सेक्टर 6 का इंदिरा गांधी कला केंद्र भी है, तो क्यों ना हमें वहाँ तक ले जाया जाए? जी आपने कहा धोखाधड़ी मत करो हमारे साथ। अगर करना है तो गिरफ्तार कर लो। बात करो, शांति रखो। मेरी भाइयों से बात होगी, तुम्हारे बीच के आदमी हूँ। अपनी बारात घर साफ सुथरा करवा दिया, बिल्कुल जगह है। कोई बात ठीक है, हम बारात घर में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा के सेक्टर 5, ये हरोड़ा गांव है, हरोड़ा गांव का है ये बारात घर है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो आज हमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये सभी किसान नोएडा सेक्टर 6 अथॉरिटी जा रहे थे अपना मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने इनको जो यहीं पर रोक लिया और ये बारात घर दे दिया है कि आप अपना यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ युवा के हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। हाँ अंकित जी, आज किसान हैं यहाँ नोएडा के बहुत सारे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? मामला है भैया, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, आबादी का मामला है। 64% है, 5% 10% है। और फिलहाल में हम स्कूल में इसलिए रुके हुए हैं कि हमारे 105 जो क्रांतिकारी साथी हैं वो जबरन पुलिस ने अरेस्ट करे हैं और जेल में डाले हैं, जिनमें हमारे पहलवान जी सुखवीर पहलवान जी, जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। पहले हम धरना उन्हें छुटाने के लिए कर रहे हैं, बाकी हमारा धरना स्कूल में नहीं है, हमारा धरना है अथॉरिटी के खिलाफ, रीतू माहेश्वरी के खिलाफ। जो किसान डिटेन किए गए हैं, 4 दिन से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं नोएडा में किसानों की, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? मुख्य मांगे हैं जैसे कि हमारे गाँव में है गढ़ी चौखंडी में नोएडा दर्ज है, कम से कम भी नहीं तो 70-75 साल पुराना स्कूल जो इन्होंने अथॉरिटी क्षेत्र में बनी थी, उस 44 साल की अथॉरिटी ने 75 साल के स्कूल को एक्वायर कर लिया, जिसपे जो गांव की आबादी है उसको अधिसूचित कर लिया है। अधिसूचित कर लिया और हमारे नाम हटाकर अपना नाम चढ़ा लिया, नोएडा का नाम।
क्या आपने उन जमीनों का मुआवजा ले रखा है क्या? नहीं, कोई मुआवजा नहीं उठाया है। हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादा लाई जमीन है। वो कोई साइन वगैरह किया हो किसानों ने जमीन को लेकर? कोई साइन नहीं है, कोई एक्वायरमेंट नहीं है। खाली इन्होंने एक फर्जी नियमावली के तहत उसको एक्वायर कर लिया, किसानों को फर्जी धोखा करके। तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारा मुआवजा है। जिस ज़मीन का हमने मुआवजा उठाया है वो ज़मीन भी हमारी अभी बकाया है, उसका मुआवजा बकाया है 25% और उसका 64% और उसका प्लॉट बकाया है। अच्छा, आप पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं नोएडा सेक्टर 6 अथॉरिटी पर। ये सरकार आखिर मान क्यों नहीं रही आपकी मांगों को? भैया, ये सुप्रीम कोर्ट की भी देखो टिप्पणी ऐसी है, कहीं भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में इस लहजे से कभी नहीं कहा है जैसे कि इस प्राधिकरण को कहा है। इतना भ्रष्ट प्राधिकरण दुनिया में नहीं है, देश पूरे भारत में नहीं है। ये सबसे भ्रष्ट प्राधिकरण है। और इसकी जो सीईओ हैं रितु माहेश्वरी, ये पूर्व में जीडी उपाध्यक्ष थी गाजियाबाद में, ये वहाँ भी यही काम करके आई हैं। और यहाँ भी जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो तो कहते हैं कि नोएडा बहुत हाईटेक शहर है, पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है, पूरी दुनिया में बहुत ही एक तो विकसित सिटी है, बहुत सारा यहाँ रोजगार भी मिलता है लोगों को। और आप अफसरों के खिलाफ, प्राधिकरण के खिलाफ जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार कहीं नहीं है भैया, ये सब झूठ है, सब अफवाह है। नोएडा एक लुटेरा प्राधिकरण है। और आप देख लो, ये कल के अधिकारी हैं जिनकी उम्र 40 से 45 और हमारे बूढ़े बूढ़े इसमें पंचायत घर में बैठे हैं जिनकी उम्र 80 से 85, 70, 75 और हमारी मातृशक्ति जो कम से कम भी नहीं तो 60, 70, 80 साल की हैं, वो कोई झुंटला रहे हैं उनको। वो कोई झूठी नहीं है, हम सच्चे किसान हैं एकदम। और हमारी समस्या बिल्कुल वास्तविक है। आज तक 43 साल के अंदर नोएडा प्राधिकरण यह डेफिनेशन नहीं दे पाया कि अतिक्रमण क्या है। आज तक इन्हें स्वयं नहीं पता अतिक्रमण क्या है। जब ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इनके अधिकारियों ने अपने दफ्तरों में बैठकर नोएडा के बने हुए घरों को पुश्तैनी आबादी को अर्जित कर लिया है, तो भूमाफिया कौन हुआ? नोएडा प्राधिकरण हुआ ना। जबरदस्ती किसने की? नोएडा प्राधिकरण ने। लेकिन पुलिस के दम पर थोप किस पर रही है? किसान पर। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका सरासर जिम्मेदार है जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे, उसके जिम्मेदार है जो मौजूदा सरकारें रही, वो यहाँ की जिम्मेदार हैं। बहुत बड़ी समस्या है नोएडा में अवैध निर्माण की। अफसर कहते हैं कि किसानों ने मुआवजा ले रखा है, या जो अधिसूचित जमीन है नोएडा प्राधिकरण की उस पर जो है मकान दुकान बना लिए हैं। आप ये बताइए, मैं कहीं भी जाऊं और किसी के घर को ये कहने लगूं जबरदस्ती कि अभी तेरे पैसे वहाँ रखाया हूँ, उन्हें उठा लेना और घर मेरा हो गया, ये किस लॉ में लिखा है कि आप बिना उस व्यक्ति से पूछे, बिना नियम कायदे कानून का पालन किए हुए आपने सरकारी खजाने में पैसा जमा कर दिया? वो जमा है या नहीं है उसका भी हमें प्रमाण नहीं है कोई भी कि भाई वो जमा है या नहीं है वहाँ पे। और आप कहते हो कि जी ठीक है वो हमने अर्जित कर ली। अर्जित कैसे कर लिया आपने, कि उससे पूछा क्या? अफसर कहते हैं कि हमने आपका मुआवजा ट्रेजरी में डाल रखा है, जो किसान जहाँ पर जमीन उस पर बसा हुआ है अपनी जमीन पर। जी, अफसर कह रहे हैं उस ट्रेजरी में हमने मुआवजा डाल दिया। अशोक जी, करीब 4 दशक पुराना नोएडा हो चुका है। यहाँ बहुत सारी सरकारें आई चली गईं, बहुत सारे विधायक सांसद भी बने, लेकिन ये जो अवैध निर्माण का मैटर एक तो ये सॉल्व नहीं हुआ है। इसके पीछे किसकी नाकामी मानते हैं आप? देखो, इसके पीछे सीधी नाकामा जो है, निकम्मापन जो है, वो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक नीति अपना ली है कि वो जो अपने छुट भैया दलाल जो हैं उन लोगों को जनता के बीच में भेजते हैं और वो औने पौने दाम पर लोगों को ये इधर से भय दिखाते हैं उसे तोड़ने का, और वो लोग उधर से औने पौने दाम पे किसान से खरीद लेते हैं। और जैसे ही वो दलाल के पास चला जाता है वो तत्काल बच जाता है, उसे अधिकारियों के साथ साठ गांठ करके अधिकारी जो उसमें लगा लेते हैं। आज तक इस नोएडा प्राधिकरण में जितनी भी जांचें होती हैं, कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के नाम पर, उसमें केवल जेई, एपी और पी तक नपते हैं। यहाँ तो यादव सिंह जैसे रहे, यहाँ तो नीचे जो छोटा कर्मचारी है हर्षवर्धन सिंह रहा। अभी आप पीछे देख रहे हो, परसों ही एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसे आप देख लें। अरे 50-50 मंजिलें जो हैं सुपरटेक जैसे बिल्डर ने खड़ी कर दी। इनकी आंखें कहाँ गई थी उस समय? 2011 में नियम बना, 21 आ गई, 10 साल निकल गए। 450 मीटर की ये बात कर रहे हैं। आज जो हमारा लड़का नाबालिग है, कल को बालिग होगा, उसके उस समय क्या ये उसे हिस्सा देंगे? उस समय कहाँ से आ गई? लेकिन राजस्व गिराम जो है, राजस्व का जो रिकॉर्ड है, राजस्व गिराम में सीधा सीधा ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है, उसके बाद उसके जो वारिस हैं, चाहे वो बालिग हो, नाबालिग हो, उसकी पत्नी हो, उन सभी का नाम उसमें आता है। तो ये नोएडा प्राधिकरण अपना रिकॉर्ड क्यों दुरुस्त नहीं कर लेता? ये सीधा जो इन्होंने ट्रेजरी में मुआवजा जमा करा है उसे जो है वापसी ले ले, और हमारी जो ज़मीन है जिसका नोटिफिकेशन इन्होंने किया था उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दे।
सीधी सीधी सी एक दो लाइन की बात है। कहीं कै जोड़ रहे हैं, कहीं उसमें जो है कै जोड़ रहे हैं, नुका जी 450 में कै कराइए, फिर खे कराइए, आगे फिर कोई आगे उनका गै कराइए। भैया क्या पूरी जिंदगी हम लोगों का यही है कि इस नोएडा प्राधिकरण पे आते रहें, धरना प्रदर्शन करते रहें? आखिर कब? एक डेडलाइन तो खींचे, कोई काम तो हो, लेकिन काम होता नहीं। 2011 में 450 बनी, 21 आ गई, कहीं बढ़े? किसी की इन्होंने लीज बैक करी? किसी गांव में आज तक निस्तारण करा? कहीं नहीं करा। केवल जब चुनाव आता है उससे कुछ दिन पहले सभी को याद आ जाता है, जितने अधिकारी बैठे होते हैं, ठीक है भाई 2-2 लाइन उस पर लिख दो। जैसे ही चुनाव होता है यहाँ के ग्रामीणों को ठगा जाता है कि ठीक है जी तुम्हारा काम कर रहे हैं, उसके बाद में फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जो यहाँ के किसान लीडर हैं, जो किसान संगठन चल रहे हैं नोएडा शहर में, वो भी तो पिछले 4 दशक से आंदोलन कर रहे हैं आबादियों को लेकर, कि कहाँ कमी रह गई है जो उनके मामले नहीं सुलटे हैं अभी तक? देखो कमी कहाँ रह गई है, कमी ये रह गई है कि यहाँ की जनता तो है जागरूक, जनता काम कराना चाहती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच में आते हैं, वादे करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जीतने के बाद वो यहाँ आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई भी काम नहीं किया। वो केवल सेक्टर के लोगों की तरफ देखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वालों से जाकर मिलते हैं, लेकिन गाँव में काम ही नहीं कराते। अब ये बताइए इस नोएडा के जो विधायक हैं वो एक ऐसे विधायक हैं कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाकर ये कहें कि मैं पंकज सिंह हूँ, तो उसे कोई भी ये बता सकता है ये नोएडा का विधायक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी का लड़का है। लेकिन उसके इतनी पावर होने के बाद यहाँ के लोगों ने सोचा था कि ठीक है भाई, एक जाना पहचाना चेहरा है, दबंग लोग हैं, आएंगे यहाँ नोएडा प्राधिकरण से हमें जो 43 सालों से जो पीड़ा है हमारी उसका जो है हरण कराएंगे, इसे ठीक कराएंगे। लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे निकले। हाँ ठीक है, आप जो आंदोलन कर रहे हैं प्राधिकरण के खिलाफ, लेकिन आपको तो सेक्टर 6 भी नहीं जाने दिया है, आपको बरात घर में रोक लिया गया है, क्या आप वहाँ पहुँच पाओगे? आपकी अपनी बात कह पाओगे अफसरों से? देखो हम यहाँ बारात घर में हैं, जब तक हमारे किसान नेता रिहा नहीं हो जाते तब तक हम उनके रिहा होने तक यहाँ हैं, या अगर वो कोई दिशा निर्देश हमें देंगे तो जैसा वो हमें दिशा निर्देश देंगे उसका पालन होगा। लेकिन जो भी कार्य होगा वो शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक होगा। चुनाव आ रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में, ये मुद्दे जो हैं किसानों के, ये मुद्दा बन पाएंगे चुनाव में? देखो मुद्दा बनेगा। अभी आप देखिए पीछे चुनाव हुआ और एक केंद्र सरकार की एक स्वामित्व योजना चल रही है, वो नोएडा में इन्होंने लागू नहीं करी। अगर वो लागू हो जाती तो जहाँ जिसका कब्जा है वहाँ उसका रहेगा, उसके नाम हो जाएगी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने उसे लागू नहीं होने दिया। प्रदेश सरकार की मंशा नहीं उसे लागू करने के लिए। दूसरा, यहाँ जो है एक मोदी जी ने देश में नारा दिया था कि अभी हम 2022 तक सबको घर देंगे। यहाँ जो है किसानों की आय दुगने की बात थी, यहाँ जो है घरों को तोड़ा जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा, तोड़ा जा रहा है। क्या हमें यहाँ घर तोड़ के फिर हमें झुग्गियों में बसाएंगे, फिर उन झुग्गी वालों के लिए फिर मकान बनाएंगे? आखिर ये कैसी पॉलिसी, ये कैसा विकास? ये विकास नहीं विनाश है। आप देखेंगे सेक्टर 8-9 में चले जाएं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो अवैध तरीके से नोएडा की भूमि पर बसे हुए हैं, उन लोगों को सेक्टर 122 में प्लॉट दे रहे हैं, जबकि हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर बैठे हैं, पुश्तैनी मकानों में बैठे हैं, हम लोगों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये दोगली नीति जो है IAS PCS जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते, और नेता उस चीज़ पर गौर नहीं दे रहे हैं। नेता केवल अपने कुर्ता और कलप को चमकाने में लगे हुए हैं।